गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का क्या निकालना है, आपको व्यास निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब आपको क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है किसका, सिलेंडर के बेस का। यहाँ हमने डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हमने सिलेंडर बनाया है, ठीक है, जिसमें गिवन है, क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको दे रखी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मतलब लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है लंबवृत्तीय बेलन का, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया है, 88 लिख दिया है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको रेडियस ही लिखना है क्योंकि आपको पता नहीं है। हाइट कितनी है, 14 है, ये क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखी है, इज इक्वल्स टू 88। 7 1 7, 7 2 14, तो आएगा 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2, ठीक, इज इक्वल्स टू 88। मैंने आर को यहीं रखा और इन तीनों को मैंने यहाँ डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2, ठीक है, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 22, 11 8 जा 88, ठीक। और सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 आया आपका, रेडियस कितना आया, 1 सेंटीमीटर। इससे ही हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे। आपका जो रेडियस निकला था वो 1 निकला था, तो डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू आर, मतलब हम रेडियस में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। आपको क्या करना है कि आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, कैसा, क्लोज वाला, जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, उसका बेस 140 सेंटीमीटर है। किससे बनेगा ये, मेटल शीट से बनेगा। तो आपको ये बताना है कि उस शीट को बनाने में कितना, मतलब कितने मीटर, स्क्वायर मीटर आपको शीट रिक्वायर्ड होगी उसको बनाने के लिए, ये फाइंड करना है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, आपको निकालना है। आपको क्या गिवन है, हाइट दे रखी है 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। 2 इंटू आर, मतलब आपको डायमीटर दे रखा था, आप डायमीटर को डी भी लिख सकते हो, 2 इंटू आर भी लिख सकते हो, क्योंकि जब रेडियस में 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमीटर में। इज इक्वल्स टू 140 है, इससे आपको रेडियस फाइंड करनी है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर। Therefore टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर का टैंक, ठीक है, बंद बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस आर, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं 2πr/h प्लस आर की, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है 70, h 100 प्लस आर फिर से क्या आ जाएगा, 70, 7 1 7, 7 1 7, 0 का 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10 और इन दोनों का सम 170, 2 इंटू 22 44, इंटू में ये आ जाएगा 1700, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फाइनली आपका आंसर फाइंड हो जाएगा 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये सेंटीमीटर में, और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें किस में दे रखा था, मीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 74,800 जो गिवन था उसको मीटर सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक। तो एक बार सेंटीमीटर का हम लिखेंगे 1/100, ये लिखा। सेकंड टाइम का भी 1 क्या लिखेंगे, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 748 डिवाइडेड बाई क्या आया, 100। अब ये किस में आया, मीटर स्क्वायर में, इससे डिवाइड करेंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये एक पाइप बना हुआ है, इस पाइप में क्या बोला है, ये 77 मीटर लंबा है। ठीक, अंदर वाला जो पाइप आपने देखा होगा, पाइप में अंदर की साइड भी एक सर्कल होता है, बाहर की साइड भी होता है। अगर हम उसकी थिकनेस को ऐड करें तो बाहर की साइड हो जाता है। ठीक है, आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर और जो बाहर वाला है वो 4.4 है। आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। धातु के पाइप की लंबाई कितनी है, 77 सेंटीमीटर। अभी हाइट कितनी हो जाएगी, 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास दे रखा है तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी R1 कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, कितना आया, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बाहर वाली त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। आपको आउटर डायमीटर दे रखा है, ठीक है, बाहरी व्यास दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो R2 आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटाएंगे क्या लगेगा, 0, 44/20। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसे ये हो जाएगा 2 1 2, 0 का 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 1 2। R2 आ गया 11/5 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में अगर लिखते हैं तो 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। चूँकि हम क्या कर रहे हैं, इनर को हम R1 सपोज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ R1 लिखा, 2 × 22/7 इंटू R1 कितना है आपका 2 है, क्योंकि रेडियस मैंने अभी आपको फाइंड करके दिखाई थी और हाइट कितनी है 77। कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 × 22 × 2 × 11, ये ऊपर का बचेगा, ठीक है, उसको लिखा 22 2 जा 44 और 2 11 जा कितना आ जाएगा 22, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली क्या हो गया है, आपका आंसर आ गया है। अब बाहर वाला भी इसी निकालेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR2H, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, R2 अभी हमने यहाँ से 11/5 देखा था ऊपर, ये 11/5। आप पॉइंट में भी लिख सकते हो लेकिन मैंने ये लिखा है, तो आ जाएगा 11/5 × 11, 7 1 जा 7, सॉरी 77, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 × 22 × 11 × 11 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करते हैं आगे, और 44 × 121 डिवाइडेड बाई 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड, तो फाइनली आपका आंसर आया 1064.8 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए आपको इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका जो थिकनेस है, उसका जो पाइप का जो थिकनेस है, उसका एरिया जो है वो प्लस करना पड़ेगा। मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाइप की जो मोटाई का जो क्षेत्रफल है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 968 हमने फर्स्ट में निकाला था आंतरिक वाला, बाहरी वाला हमने यहाँ से निकाला हुआ है ये 1064.8, और जो आपका लास्ट है 2πR, जो पाइप आपका जो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये अंदर वाली त्रिज्या होती है और यहीं से ये बाहर वाली होती है, मतलब ये अंदर की और ये बाहर की। ये क्या है 2πR, इसकी क्या है सरकमफेरेंस है। आपको ये इसकी मोटाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली त्रिज्या में से बाहर वाली त्रिज्या को, सॉरी बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस किया है 2.2 और ये आ जाएगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा πR1 स्क्वायर माइनस πR2 स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 4.84 हो जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब इसको पूरे को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 × 2 44/7 इंटू में यहाँ माइनस करेंगे 0.84, पॉइंट हटाया क्या लगा, 2 0 लगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब इन दोनों का सम किया 2032.8 प्लस यहाँ पर 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आपका प्लस वैसे ही चल रहा है। यहाँ इसको और सॉल्व करते हैं, 22 × 12 डिवाइडेड बाई 50 रिमेनिंग है, 2 से फिर कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 × 12 डिवाइडेड बाई 25, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे।
ये होगा 132 डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड किया तो 5.28 और इन दोनों का सम फाइनली ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब उसका टोटल जो सरफेस एरिया था वो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है।